गवर्नमेंट पे करती है। उससे जो पेशेंट हैं वो भी नियमित रूप से अपना डेंटल चेकअप कराते रहते हैं, ना तो परेशानी ज्यादा बढ़ती है तो उसका इमीडिएटली रेक्टिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया में अभी मौजूद नहीं है, जिसका खामियाजा है कि लोग दांतों की देखभाल या रखरखाव के लिए ज्यादा अवेयर नहीं है। बिल्कुल। कुछ और अब मैं आगे जाना चाहूंगी, अगर स्पीच एबनॉर्मलिटी की बात करें ब्रेस के थ्रू, इसका भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब भी किसी बच्चे को या बड़े को स्पीच एबनॉर्मलिटी होता है, उसके अंदर वन ऑफ द मेजर रीजन ये रहता है कि उसके जो दांत के अंदर, मुंह के अंदर जबान दांत के ऊपर सही तरह से नहीं बैठती। अगर दांत आड़े तिरछे होते हैं तो दांत के ऊपर जबान जो है सही तरह से अपना मूवमेंट नहीं कर सकती, तो उसको टेक्निकल भाषा के अंदर लिस्पिंग कहा जाता है। जैसे ल, स ऐसे शब्द जिसके अंदर जबान ज्यादा हिलती है और जबान को पूरा ऊपर तालू तक टच होना होता है, उसके बीच में अगर दांत इंटरफेयर करते हैं तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। तो स्पीच थेरेपिस्ट भी किसी ऑर्थोडोंटिस्ट या डेंटिस्ट जो कि तारों से दांत को सीधा कर सके उसके पास भेज देते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अहम है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि दांतों के सही तरीके से मैनेज न होने की वजह से स्पीच एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, इसी बीच एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, पायल है। पायल, सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आजकल छोटे बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट, टॉफी और फास्ट फूड टाइप खाना खाते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ उनके लिए क्या ऐसा है जिससे वो उनका हम बचाव कर सके, उनके दांतों का ख्याल रख सके। ऐसा बहुत जल्दी उनके दांत में कीड़ा लग जाता है, ब्लैक हो जाता है, चाहे कितना भी ध्यान रखा जाए, कितनी बार भी टेस्ट किया जाए, तो मैं आपसे उसका समाधान पूछना चाहती हूँ। देखिए, जहां तक, बिल्कुल धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। जहां तक अपन बात करें कि अपने दांतों के अंदर बच्चों के ज्यादा दांत खराब होते हैं, यहाँ जो कमी रहती है, बच्चों को आप चॉकलेट से दूर नहीं कर सकते। किसी भी चीज जो भी उनको दिखती अच्छी है वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। अगर वो चॉकलेट है तो चॉकलेट खाने में मनाही नहीं होती, पर चॉकलेट खाने के बाद अगर अपन पानी से कुल्ला कर लें या फिर कुछ भी चीज मीठी लें, उसके बाद पानी से कुल्ला करके या ब्रश कर लें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि बच्चे रात को ब्रश नहीं करते। अगर अपन नियमित रूप से सुबह और शाम को जरूर से ब्रश कर लें तो अपनी आधी दांतों की परेशानियां हो ही ना। उसके लिए आपको प्रिकॉशन ही रखना पड़ता है। बच्चों को कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जा सकती कि ये चॉकलेट का ऑल्टरनेटिव है कि चॉकलेट ना लें, आप दूसरी चीज कुछ ले लें। तो अपन को खुद को उसको बच्चे का थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। और दूसरा, हर 6 महीने दांतों की नियमित रूप से चेकअप कराना जरूरी होता है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी, हेलो। हाँ सर, मैं अपना फिरोज नाम खान बोल रहा बताते हूँ हुए सवाल पूछें। हाँ जी फिरोज। हेलो सर। हाँ जी फिरोज जी, बताएं। मैं सर, फिरोज जी, वो बताएं, दांत मैं के सुन रहा हूं अंदर जो आपको। एक खड्डा हो गया सर, उसके लिए दाढ़ में अगर खड्डा हो जाता है तो उसके लिए जरूर किसी नजदीकी डेंटिस्ट को दिखाएं। उसके अंदर आसानी से वो भराई कर देगा, क्योंकि अगर उस पर अभी तक दर्द उत्पन्न नहीं हुआ है तो दाढ़ में खड्डा होने का तो उसमें दर्द भी उत्पन्न होता है। तो अभी किसी डेंटिस्ट के पास जाके जरूर से सलाह लें, क्योंकि बिना देखे वो चीज का समाधान नहीं करा जा सकता और कोई भी इस चीज के लिए दवाई नहीं होती। बिल्कुल, तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, तभी जाकर आपको कुछ उपाय मिल सकता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद इरफान है हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया हमारे कॉलर से। आप सभी कॉलर से हमारी दरख्वास्त कि जब भी फोन करें कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम या तो बंद कर दें या तो बिल्कुल कम कर दें, ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। आज हम बात कर रहे हैं दांतों के रखरखाव की। अगर आपको भी कोई समस्या है या कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर बलविंदर सिंह ठक्कर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर बलविंदर, हम बात कर रहे थे कि क्या दांतों के इनएप्रोप्रिएट होने की वजह से स्पीच एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है और इसको लेकर लोग कितने अवेयर हैं? देखिए, जहां तक स्पीच थेरेपी की बात है वहां तक तो स्पीच थेरेपिस्ट ही लोगों को बताते हैं
कि दांत क्या सीधा होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है इस चीज के लिए, क्योंकि जब उनके स्पीच पे एब्नॉर्मलिटी होती है तो डायरेक्टली स्पीच थेरेपिस्ट जो अपनी स्पीच को सुधारने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको संपर्क करते हैं। फिर वो अगर इवैल्यूएट करके बताते हैं कि जी आपकी दांतों की परेशानी है, तो ही वो डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट को संपर्क करते हैं। बिल्कुल। तो अगर दांत में या हमारे दांतों के रखरखाव से जुड़ी ऐसी कोई समस्या हो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, ये अगर आप बता पाएं। देखिए, दांतों की रखरखाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन, जैसे कि मैंने पहले बताया किसी कॉलर को, कि अपन साफ सफाई नियमित रूप से, जब भी पेशेंट आता है वो ये जरूर कहता है कि मैं 2 से 3 बार ब्रश करता हूं और आधे घंटे ब्रश करता हूं। जहां तक 2 से 3 की बात है तो 2 बार ब्रश करने सफिशिएंट, उससे ज्यादा ब्रश करके भी दांत थोड़े ज्यादा घिसते ही हैं। और दूसरी चीज यह है कि ब्रश करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रश करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन आधा घंटा लगाएं और सही तरीके से ब्रश ना करें, जैसे कि नियमित रूप से हमको ब्रश जो करना होता है वो ऊपर और नीचे की तरह करना होता है। अगर अपन ऊपर नीचे ब्रश को ना घुमा के सीधा लेफ्ट टू राइट अगर उसको मूव करेंगे तो ज्यादा खराब तरीका बहुत अहम हो जाता है। इस पर और भी विस्तार से हम आपसे जानेंगे। एक कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, कन्हैया लाल हैं हमारे साथ। कन्हैया लाल, सवाल पूछें। जी, मेरा एक दांत जो मैंने दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भरवाई थी साहब, दांत वो अभी भी दर्द करता है। हाँ जी जी, मैंने दांत भरवाया था। वो दर्द करता है, बिल्कुल जी। हाँ जी, मैं समझ गया, आप सब आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं। दांतों की भराई करने के बाद भी अगर उसमें दर्द रहता है, मतलब कि जो दांत में जब कीड़ा लगा था, कैविटी हुई थी, तो वो उस वक्त उसमें ज्यादा गहरी कैविटी थी, और जब डेंटिस्ट जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट करा उस वक्त वो गहरी कैविटी के ऊपर कोई दवाई लगा दी होगी जिससे कि आपको दर्द कम रहे। परंतु अगर अभी भी वो इलाज के बाद भी दर्द महसूस होता है तो आपको जरूर से डेंटिस्ट को संपर्क करके उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट, या कि जब पहले सबसे ज्यादा जाके एक्सरे करवा के उसका जो इलाज, जो कि मोस्टली रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर दांतों की नस निकाल दी जाती है, दांत यथावत वहीं रहता है, उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। चलिए, तो अब आगे ये कदम उठाना चाहिए। इसके पहले हम बात कर रहे थे रखरखाव का तरीका क्या हो, कैसे देखभाल करें, बिल्कुल, और क्या कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं। अपनी तरफ से डेंटिस्ट को हर 6 महीने में दिखाना चाहिए। जो भी अपन चीज खाते हैं, कभी कभार अपने, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं तो गचक, चिक्की, ऐसी चीज जब भी खाएं तो खाने के दौरान ही खाएं। अगर अपन खाने के टाइम के अलावा खाते हैं तो दांतों पे चिपका रह जाता है। चिपका रहने से उस पर बैक्टीरिया करते हैं और कैविटीज हो जाती हैं। चलिए, ये सारी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। एक और कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। मैं सुनील अरोड़ा बात कर रहा हूँ। जी सुनील जी। हाँ जी सुनील जी। डॉक्टर नमस्कार। मेरे दांतों में डॉक्टर काफी पीलापन रहता है और मैंने एक डेंटिस्ट से यहाँ पे ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन उससे कुछ विशेष फायदा मुझे नहीं हुआ। और मैं डेली ब्रश भी करता हूँ, काफी केयर भी रखता हूँ, पर कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें मिला था वहाँ पे। तो और क्या अच्छा ट्रीटमेंट मैं ले सकता हूँ उसके लिए? बिल्कुल सही। सर, दांतों का जो पीलापन होता है वो 2 प्रकार का होता है। या तो वो एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर की सतह के ऊपर जो भी अपन जैसे चाय कॉफी पीते हैं या फिर कभी का स्मोक करते हैं या कुछ भी स्टेनिंग वाली चीज लेते हैं तो उसकी वजह से दांत में पीलापन रहता है, वो तो दांतों की सफाई से ठीक हो जाता है। परंतु अगर इंट्रिंसिक, मतलब दांत जब बन रहे होते हैं उस वक्त या तो फ्लोरोसिस, जैसे कि पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा हो और जब आपका डेवलपमेंट हो रहा हो टीथ का, तो वो ऐसी परेशानी होती है कि दांत के अंदर पीलापन बैठ जाता है। या फिर जब मदर ने टेट्रासाइक्लिन कोई मेडिसिन ली हो जिसकी वजह से जब दांत बन रहे हो तो उसके अंदर ब्लैकिश स्टेन्स आ जाते हैं, उनके लिए तो दांतों के ऊपर वेनियर्स लग सकते हैं, दांत की ब्लीचिंग हो सकती है, जैसे अपना हेयर ब्लीच होता है, फेस ब्लीच होता है, उसी तरह से दांत भी ब्लीच करे जा सकते हैं। वो अच्छे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। बिल्कुल, ये सारे ऑप्शंस हैं। एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, अभिषेक हैं। अभिषेक, सवाल पूछिए। डॉक्टर नमस्कार। मेरे बच्चे जब से पैदा हुए दोनों बच्चों के दांतों, हाँ नमस्कार, मेरे दोनों बच्चों के दांतों में छेद हो जाते हैं साहब, और अपने आप खिलने लग जाते हैं। जब से ये 1.5 साल के हुए तब से बनने लगे इनके दांत, तब से ये प्रॉब्लम आ रही है, लगातार घिस रहे हैं अपने आप ही। हाँ जी, उसको खिरना कहते हैं, दांतों को खिरना कहना। अभिषेक जी, अपने आप से दांत खिरने लग जाते हैं। वो समस्या होती है जब दांत बन रहे होते हैं तो उनका इनामल, जो कि बाहर सतह होती है, जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट पोर्शन होता है बॉडी का, वो अगर ढंग से फॉर्म ना हो तो दांत भुरने लग जाते हैं धीरे धीरे। उसके लिए आपको डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। वो उस दांत के ऊपर कैप कर सकता है जो भी दांत पे इस तरह भुरना हो रहा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं, इस पर स्टेप्स लेने की जरूरत है।
इसी बीच ये चर्चा हम जारी रखेंगे, आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्राई सीरीज जो चल रही थी उसमें टीम इंडिया की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया है टीम इंडिया को और रोहित शर्मा का शतक भी काम नहीं आया है। एरोन फिंच ने 96 रनों की शानदार पारी खेली और ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की लगातार ये दूसरी जीत है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ट्राई सीरीज इस वक्त चल रही है, वर्ल्ड कप के पहले एक रिहर्सल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसमें टीम इंडिया की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया है टीम इंडिया को। रोहित शर्मा का शतक तक काम नहीं आया टीम इंडिया के लिए। आपको बता दें कि एरोन फिंच ने 96 रनों की शानदार पारी खेली और इस पारी की बदौलत ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की लगातार ये दूसरी जीत। तो लगातार अब टीम इंडिया की जो ये हार हुई है, ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी जीत, लगातार इस ट्राई सीरीज में सवाल टीम इंडिया के करंट क्या स्टेटस है उस पर भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप अब सिर पर है और इसके पहले एक रिहर्सल के तौर पर इस ट्राई सीरीज को देखा जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी जीत और टीम इंडिया की शर्मनाक हार ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या टीम इंडिया पिछड़ रही है और कहां पर कमी है। आपको बता दें कि रोहित का शतक तक काम नहीं आया और 6 विकेट से मात दी है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टीम इंडिया को। तो इस ट्राई सीरीज में एरोन फिंच ने शानदार खेल दिखाया और 96 रनों की एक पारी खेली। इस पारी की बदौलत ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की लगातार ये दूसरी जीत। तो यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप लगातार हमें कॉल करें और दांतों के रखरखाव से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके मन में हो वो हमसे पूछें। डॉक्टर बलविंदर सिंह ठक्कर आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। मैं मतदाता हूँ, मुझे चुननी है अपने गांव की सरकार, बनानी है ऐसी पंचायत जो बढ़ाए मेरे गांव का मान। तो फिर कैसा लोभ, कैसा लालच, कैसा डर, मैं निडर होकर पूरी ईमानदारी से लगवाऊंगा अपनी अंगुली पर स्याही। आप भी मेरी तरह सोच समझ कर डालिए वोट, दूसरों से भी डलवाइए वोट। डर, दबाव, लालच, खोट, इनसे बचकर डालिए वोट। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ मंत्रा में दांतों के रखरखाव और उसके सही तरीके की, और इस पर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जयपुर डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बलविंदर सिंह ठक्कर। आप सीधे इनसे सवाल करें और सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। डॉक्टर ठक्कर, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं दांतों से जुड़ी हुई जिस पर हमने बातचीत की। एक सबसे अहम जो चीज देखी जाती है दांतों को लेकर, इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको लेकर कौन से ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं और किस ओर जाना चाहिए? देखिए, जब दांतों की रेगुलरिटी मतलब टेढ़ा मेढ़ापन की बात करें तो उसके लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। जैसे कि तारें लग जाती हैं, साधारण उतारने चढ़ाने की तार होती है, प्लेट सी लग जाती है जो कि बच्चा दिन भर पहनता है, सिर्फ खाना खाता है, ब्रश करता है, उतारता है। दूसरी चीज होती है फिक्स्ड, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा उतना ध्यान नहीं रख सकता, तो आप इसको कुछ ऐसी चीज देते हैं जो कि फिक्स्ड रहे। तो फिक्स्ड वायर्स लग जाती हैं, फिक्स्ड ब्रेसेस, मतलब वो दिखते हैं मेटल के भी होते हैं, ना दिखने वाले भी होते हैं,
वो चीज लग जाती है, जिससे निरंतर धीरे धीरे दांत पे प्रेशर लग के वो दांत अपने आप एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। उसके लिए मंथली जाना पड़ता है, 1 से 1.5 साल का इलाज रहता है। और एक चीज और होती है जो कि अडल्ट के लिए बड़ा बून है, जो कि आजकल जो भी पेशेंट्स अपने बचपन के अंदर अपना इलाज नहीं करा सके उनके लिए चीज आती है क्लियर अलाइनर जैसी। उसके अंदर सिंपल एक प्लास्टिक की प्लेट दे दी जाती है, वो पेशेंट रेगुलरली पहनता है और उसके दांत धीरे 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 करके यानी कि कई सारे ऑप्शंस हैं। एक कॉलर है इसी बीच हमारे साथ, रमेश जी हैं हमारे साथ। रमेश, सवाल पूछें। मैडम, मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे दांत में ठंडा पानी गर्म पानी कुछ खाने से झंझनाहट भी रहती है, तो उसके लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज करने से अच्छा रहेगा? देखिए, जब भी दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो अपनी तरफ से कोई टूथपेस्ट यूज ना करें, उसके लिए डेंटिस्ट को दिखाएं, क्योंकि कभी कभार कैविटीज की वजह से ठंडा गर्म लगता है, कभी कभार पायरिया की वजह से ठंडा गर्म लगता है। तो सिर्फ टूथपेस्ट से उसका इलाज नहीं हो सकता है, कभी भराई करने से भी ठीक होती है। तो उस करके एक बार डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो ही उस चीज का क्लियर पता चलेगा आपको। बिल्कुल, यानी कि कई कारण है, एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, नाम बताएं और सवाल पूछें। हाँ, भवरा राम जी। भवरा राम जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है सर कि दांत में ब्रश करने के बाद में खून आ जाता है, ब्रश करते हैं तब उस टाइम खून आ जाता है मसूड़ों के अंदर, उसमें वो खून क्यों आता है? वो खून इसलिए आता है, या तो आप ब्रश जो है नियमित रूप से बदल नहीं रहे, जो कि हर तीसरे महीने पे ब्रश बदलना चाहिए, उस वजह से आ सकता है, या फिर आपका ब्रश मसूड़ों के ऊपर ज्यादा जा रहा है, दांत पे कम। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दांतों में पायरिया होना। अगर मसूड़े की बीमारी, जिसको पायरिया कहते हैं, जिसके अंदर मुंह के अंदर बदबू भी रहती है और ब्रश करते हुए दांतों में से खून भी आता है, तो उसके लिए डेंटिस्ट को संपर्क करके अपने दांतों की सफाई करानी जरूरी होती है। फिर ये परेशानी बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि जो देखभाल कैसे करनी है इस पर भी काफी डिपेंड कर जाता है। एक और कॉलर है, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछिए। मैं अनुराग शर्मा बोल रहा हूँ उदयपुर से। मेरा सवाल यह है कि मेरी बेटी है, सवाल पूछें। मेरी बेटी है 10 साल की, उसको दाढ़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका अभी रूट कैनाल किया है डॉक्टर ने 15-20 दिन पहले। तो अभी कुछ दिन से उसको दांतों में सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और कुछ भी ठंडा पानी पीती है तो बहुत ज्यादा उसको दर्द सा होता है। अभी रूट कैनाल के ऊपर कैप नहीं लगाई है डॉक्टर ने, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अभी थर्मोसील करके कोई टूथपेस्ट भी दिया है, लेकिन सेंसेशन उसको फिर भी कंटिन्यू है, तो कैप जल्दी लगवा ले या रुक के लगवाए? जैसे डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद लगाएंगे कैप। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि रूट कैनाल कराने के बाद भी सेंसिटिविटी महसूस हो रही है। उसके लिए आप यूं करें, कैप मत लगवाएं, अभी कैप के लिए रुक जाएं जब तक वो पूरी परेशानी ठीक ना हो जाए। कैप सिर्फ एक इनकैप्सुलेशन होता है, पर दांतों में ठंडा गर्म रूट कैनाल के बाद नॉर्मली नहीं लगता। या फिर डेंटिस्ट से वापस संपर्क करें कि रूट कैनाल में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कैप लगवाना अभी अनिवार्य नहीं है जब तक पूरी तरह से दांत ठीक नहीं हो जाता। चलिए, ये सारी बातें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। एक और, अगर हम दांत या हमारे ब्रीदिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम की बात करें तो मुंह से बदबू आना भी एक आम समस्या है। इसका कारण क्या होता है और कैसे इससे निपटे? देखिए, मुंह से बदबू आने के कारण अनेक होते हैं। अगर डेंटिस्ट के पर्सपेक्टिव की सोचें तो उसके अंदर ये होता है कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनके मुंह से बदबू ज्यादा आती है, जो लोग खाना टाइम पे नहीं खाते उनके मुंह से बदबू आती है जी। और दांतों में अगर किसी भी तरह का डिपॉजिट्स हों, जैसे किसी डेंटिस्ट को अपन ने नहीं दिखाया 6 महीने पे या फिर साल भर पे, अपने दांतों के अंदर कुछ भी जमता चला गया तो वो पायरिया की निशानी होती है। पायरिया हो जाता है, उसके बाद फिर दांतों में कंटिन्यूस बदबू आती है। दांतों संबंधित जो है एक और चीज होती है कि अपन अपनी जबान को अच्छे से साफ नहीं रखते तो भी मुंह से बदबू आने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो जब भी ब्रश करें जरूर से टंग क्लीनर प्लास्टिक के आते हैं उनसे अपनी जबान भी अच्छे से साफ रखें। चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, मोहन है हमारे साथ। मोहन, सवाल पूछें। लगता है मोहन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रविंद्र हैं हमारे साथ। अपना सवाल पूछे रविंद्र। हेलो हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ जी, ये हाँ जी, सवाल पूछें सर। दांत में दर्द हो रहा है सर, पानी पीता हूँ तब। हेलो, उसका दांतों में जब पानी पीने पे ठंडा दर्द रहता है या फिर ठंडा लगता है तो उसके लिए आपके दांतों के अंदर जरूर से कहीं ना कहीं कोई कैविटी है जो कि कीड़ा लगा हुआ है। कीड़े वाली जगह पे थोड़ा सेंसेशन ज्यादा होता है, तो आपने किसी डेंटिस्ट के जाके वो दांत को एक्सरे करा के उसकी भराई करवा लें, वही उसका इलाज होता है। पानी जब अगर जोर से लगता है तो कहीं ना कहीं जरूर से दांत में कीड़ा लगा हुआ है।
बिल्कुल, तो एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, अपना नाम बताते हुए सवाल पूछें। जी, कुलदीप यादव बोल रहा हूँ, 2 जिले की। जी, सवाल पूछें। जी जी, डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे दांत में कीड़ा लगवा है सर, क्या इलाज है? कीड़ा अगर लगा है तो उसके लिए दांतों की भराई करानी अत्यंत आवश्यक होती है, नहीं तो कीड़ा जब बढ़ जाएगा तो दांत में तेज दर्द भी होगा और उस वक्त इलाज नहीं करा सकेंगे। तो इस वजह से तुरंत प्रभाव से अपने किसी नजदीकी डेंटिस्ट को दिखा दें, वो आपके दांत समस्या का इमीडिएटली निवारण कर देगा। चलिए, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे डेंटिस्ट से ही कंसल्ट हम कर सकते हैं। बाकी जो कुछ नॉर्मल टिप्स ये कि दांतों की सफाई पे खास ध्यान दें, दिन में 2 बार सफाई करें और वो भी अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलविंदर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इसका बहुत फायदा होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो, तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर, रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। राजनीति के दांव-पेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर।
प्रदेश में पंच और सरपंचों के लिए हो रही है वोटिंग। मतदान के लिए बचा है सिर्फ कुछ मिनट। वोटिंग खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी मतगणना। सबसे तेज नतीजे जी मरुधरा पर। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए बीजेपी के 5 जिलों के प्रत्याशी तय। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, भरतपुर और कोटा के उम्मीदवार फाइनल। बाकी जिलों के लिए रायशुमारी जारी। एसएमएस स्टेडियम के बाहर एशियन गेम्स की पदक विजेता रजत चौहान से बदसलूकी। सुरक्षा कर्मियों ने स्टेडियम में जाने से रोका। लिस्ट में नाम होने के बावजूद 26 जनवरी की सुरक्षा का हवाला देकर रोका। उदयपुर के सुखेर थाने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस नेता अभिमन्यु सिंह झाला की गिरफ्तारी का विरोध। अभिमन्यु और उनके सहयोगियों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। मुख्यमंत्री की रिंग रोड परियोजना का काम शुरुआत में ही अधर में लटकता नजर आ रहा है। काम करने वाली 2 कंसल्टेंसीज कंपनियों के बीच बढ़ गया है विवाद। हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई शुरू। मजदूरों को नहीं मिली सैलरी। श्रीगंगानगर में सामने आई दरिंदगी। आपसी रंजिश में युवक ने 4 लोगों को पेट्रोल डालकर जलाया। महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। जेएनयू फर्जी डिग्री मामले में आरोपी कमल मेहता को 20 जनवरी तक रिमांड। आरोपी कमल जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन। डेकोर इंडिया शो का आज चौथा दिन। एक छत के नीचे घर सजाने के डिफरेंट कॉन्सेप्ट मौजूद। मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी की शिरकत। वीकेंड के चलते आज भी भारी भीड़। मेलबर्न में खेले गए ट्राई सीरीज मुकाबले में टीम इंडिया की हार। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से दी मात। रोहित शर्मा के 138 रनों पर भारी पड़े फिंस के 96 रन। श्रीगंगानगर में हो रहा है जी मरुधरा का सिटी कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव में शहर की जानी मानी हस्तियां कर रही हैं शिरकत। श्रीगंगानगर के समस्याओं से हो रहे हैं रूबरू। जो बेइज्जती फील कर रहा हूँ ना, सब आप लोगों की वजह से ही। जिस टाइम पे आपको मैं जब समझा रहा था आपके समझ में नहीं आई। जब मैं बोल रहा था आपने उठा के बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। क्या यार इतने मेडल दिए मेरे राजस्थान को और भारत को, कोई बात तो समझा करो यार आप लोग। नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। भारतीय तीरंदाज और एशियाड में स्वर्ण पदक विजेता रजत चौहान आहत हैं। पहले सरकार की बेरुखी और आज एसएमएस स्टेडियम में रजत के साथ हुई बदसलूकी ने एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के इस खिलाड़ी को रुला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। की बात नहीं है, आज जो बेइज्जती फील कर रहा हूँ ना, सब आप लोगों की वजह से ही। कोई बेइज्जती नहीं आपकी। कम से कम आप किसी चीज को समझा तो करो। मीडिया को देखिए, मैं कोई पागल थोड़ी ना यार। मैं जोड़ जाड़ दूंगा गेम, मैं जोड़ जाड़ दूंगा गेम। ये आंसू एक चैंपियन के हैं। ये मायूस चेहरा एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी का है। मैं कोई पागल थोड़ी ना यार। मैं जोड़ जाड़ दूंगा गेम, मैं कोई पागल थोड़ी ना यार। मैं जोड़ जाड़ दूंगा गेम। जी हां, भारतीय तीरंदाज और एशियाड में स्वर्ण पदक विजेता हैं रजत चौहान। जिनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। एसएमएस स्टेडियम में प्रैक्टिस करने पहुंचे रजत के साथ 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा के नाम पर किस तरह से बदसलूकी की गई, आप देखिए। आपका वो एक सिपाही मुझे बोल रहा है चल चल गाड़ी बाहर निकाल चल। ये कौन सा ले जाऊँ आप मंत्री एमएलए और एमपी, इनको इज्जत दोगे? हम कुछ नहीं है। राजस्थान को सम्मान दिलाया है, देश को सम्मान दिलाया। उसके बाद देख लो आज मेरी क्या कंडीशन है। इतना सम्मान दिलाने के बाद भी क्या है मेरे पास? कोई जानता नहीं है, बाहर दुत्कार के भगा देते हैं। क्या चीज हूँ मैं? कुछ नहीं हूँ। एक मेडल लाके मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। मैं खेला हूँ, मेरे लिए खेला हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है मेरे मेडल से।
26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से किए गए इंतजाम के चलते रजत को स्टेडियम में जाने से रोका गया, जबकि रजत के पास एंट्री पास भी था। इसके बावजूद रजत को स्टेडियम में जाने से न सिर्फ रोका गया बल्कि बदसलूकी भी की गई। लेकिन हैरानी देखिए, वहां सिक्योरिटी इंतजाम देख रहे एसआई कैमरे पर ऐसी किसी भी हरकत से इनकार करते दिखे। जब मैं बोल रहा था आपने उठा के बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। पागल आदमी हूँ मैं। मुझे पता नहीं था रजत कौन है, मुझे कोई पता नहीं था। नहीं, आईडी मेरे को नहीं दिखाई, आईडी नहीं दिखाई। आईडी तो यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी आएगा तो उससे क्या इस तरह का व्यवहार करना उचित है? ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया हमने व्यवहार कोई नहीं किया। हमने तो खाली वो आईडी देखी, मतलब उनको कहा हमने कहा आईडी। तो खिलाड़ियों को स्टेडियम में सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा ये बताइए? सम्मान सबको मिल रहा है, खिलाड़ियों को मिल रहा है। खिलाड़ियों को आप स्टेडियम में सम्मान नहीं दे रहे? सबको मिल रहा है खिलाड़ियों को। आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया जैसे